कॉलेज में गए थे, हमें सबसे पहले कॉलेज में ही ये बात पता चली थी। तो कॉलेज में हमने लाउड स्पीकर पे बात करी थी उसके पिताजी से। सर ने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी थी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं करके फोन लगवाया था। तो उन्होंने फोन पे किया था, सर कल तो मैं यहाँ आया था, इंदौर में था, यानी कि 10 तारीख को वो इंदौर में ही थे। और अब चूंकि घटना 10 तारीख की है तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी और उनका कोई तालमेल रिया होगा। सपोर्ट तो किया हुआ है, अगर सपोर्ट नहीं किया हुआ होता तो अगर उसे सिलेंडर करना होता तो वो यही कर देता। ये सोची समझी स्कीम के तहत चल रहा है। उसको आज तक आपने भी देखा कि वो जो चल रहा है उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने वो वीडियोस वगैरह और वो सब किए थे, वो एक टाइमिंग की जो गैपिंग लेकर के उसने किया है, तो जग जाहिर है कि वो उसने बीच में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इनकी परिवार से दी है। प्रशासन ने कहा है कि चलती ट्रेन में उसने फेंका है। अब प्रशासन उस पर विश्वास करता है तो या अपनी जांच में रखता है उस विषय को। मेरा ऐसा मानना है कि वो इतना शातिर है कि कहीं ना कहीं वो उसने फेंका नहीं है और उसका कहीं ना कहीं वो आगे कुछ जो भी है उसका प्लान के अंतर्गत है, कोई पार्ट है, वो प्लान का कोई पार्ट है उसका। तो हमें पता चला ऐसा कि जब घटना हुई थी उसके एक दिन पहले से जो लड़के के पिताजी हैं वो कॉलेज गए थे, तो क्या जानकारी आपको मिली है? क्या लगता है आपको? हाँ, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि कॉलेज में गए थे, हमें सबसे पहले कॉलेज में ही ये बात पता चली थी। तो कॉलेज में हमने लाउड स्पीकर पे बात करी थी उसके पिताजी से। सर ने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी थी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं करके फोन लगवाया था। तो उन्होंने फोन पे किया था, सर कल तो मैं यहाँ आया था, इंदौर में था, यानी कि 10 तारीख को वो इंदौर में ही थे। और अब चूंकि घटना 10 तारीख की है तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी और उनका कोई तालमेल रिया होगा। आप इसकी जांच के करेंगे, एजीआर वगैरह में दिखवाएंगे, जो भी आपके प्रशासन के साधन है उसको दिखवाएंगे, तो जांच करवाएंगे तो काफी कुछ मिलने के चांसेस। वो आए थे यहाँ इंदौर भी उसके पिताजी थाने पे, तो जी आपसे कोई बात करी या आपकी कोई बात हुई उनसे? हाँ, थाने पे आए थे तो हमसे नहीं मिले, सवेरे जल्दी मिलकर के निकल गए। एक कॉल पर कॉल पर मैंने एक कॉल लगाई थी। कॉल लगाने के बाद मैंने कहा था कि आप मुझसे मिलें, भले ही थाने में मिले, आपको ऐसा लगता है कुछ कहीं भी एक बार समझें। तो उन्होंने कहा था कि यार आपके साथ हमारी हमदर्दी है, बट अभी नहीं मिल सकता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे की माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है। तो मैंने कहा फिर भी आप अभी मत जाइए, एक 10 मिनट में मुझसे मिल लीजिए, ताकि एक संतुना मिल जाए कि बच्चे सुरक्षित हैं या ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं थाना बंडीनाथ में उन्होंने मालवीय जी से बात करने की और रिपीट फोन लगाने के लिए कहा मुझसे। फिर उन्होंने फिर फोन नहीं आया, मैंने 10 मिनट बाद फिर कॉलिंग की, फिर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। ये कितनी तारीख की बात है? ये तारीख 12 थी। तो ये मतलब इसके बाद जब 13 तारीख को पता चला, सब लोगों को पता चला, तो जी इस बीच में मतलब जब आपको पता चला इस बारे में, क्या आपको लगता है कि जब वो इंदौर से लड़का मुंबई गया है, तो कहीं रास्ते में किसी ने उसको सपोर्ट किया है? जी, बिल्कुल सपोर्ट तो किया हुआ है। अगर सपोर्ट नहीं किया हुआ होता तो अगर उसे सिलेंडर करना होता तो वो यही कर देता। ये सोची समझी स्कीम के तहत चल रहा है। उसको आज तक आपने भी देखा कि वो जो चल रहा है उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। उसको कहीं मलाल नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो उसका कोई मलाल हो। ये आम जनता जान रही है, आम जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई जनता करेगी, तो मेरा ऐसा है। आपको ये है डाउट कि इसके साथ कोई ना कोई तो सपोर्ट में है? बिल्कुल उनको बैकग्राउंड से सपोर्ट किया जा रहा है और अच्छे से किया जा रहा है। आपको लगता है कि जब वो यहाँ था 10 को, तो हो सकता है उस दिन भी कोई उसको सपोर्ट करने वाला हो या हाँ, उसकी फुटेज वगैरह के आधार पे अब शासकीय कर्मचारी जो भी है वो देखें अपनी टीम को लेकर के कि ये कहाँ
स्टेशन वगैरह पे इन पे फुटेज वगैरह निकलवाए करेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी, अगर इसकी जांच की जाएगी तो। तो क्या आपको ये भी शक है कि अलग-अलग तरीके से इंटरनेट से या किसी फेसबुक से या किसी कॉल करके भी उसने बात की हो अपने घर पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो वीडियोस वगैरह और वो सब किए थे, वो एक टाइमिंग की जो गैपिंग लेकर के उसने किया है, तो जग जाहिर है कि वो उसने बीच में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इनकी परिवार से दी है। अच्छा, आपकी बालिका का जो मोबाइल था और क्या-क्या चीजें थी जो उसके पास थी? अ, उसके पास उसका रिज्यूम था, और बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह था। अ, उसका मोबाइल हैंग कर लेता था वो, और वो चलाता था, ऑपरेट कर लेता था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनने ट्रांजेक्शन भी कहीं ना कहीं किया है। पुलिस उसकी जांच करे। मोबाइल का मिला या नहीं मिला ये क्या बताएगा आपको तो पुलिस? प्रशासन ने कहा है कि चलती ट्रेन में उसने फेंका है। अब प्रशासन उस पर विश्वास करता है तो या अपनी जांच में रखता है उस विषय को। मेरा ऐसा मानना है कि वो इतना शातिर है कि कहीं ना कहीं वो उसने फेंका नहीं है, और उसका कहीं ना कहीं वो आगे कुछ जो भी है उसका प्लान के अंतर्गत है, कोई पार्ट है, वो प्लान का कोई पार्ट है उसका। तो ये आपको लग रहा है आपने इसकी बात की प्रशासन से कि हमें और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच की जाए? हाँ, हमने बोला तो है, प्रशासन हमने बोला तो है, तो उन्होंने क्या, हम सब जांच कर रहे हैं, और हमने कहा भी कि ये आपने रिमांड लिया है, तो रिमांड का कहीं भी इस पे असर तो दिख नहीं रहा है। तो पुलिस का कहना ये है कि बिगड़ रिमांड के ये उगल रहा है, तो हम कैसे उसके रिमांड ले सकते हैं या कुछ भी। तो अब प्रशासन पे हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते इस बात।